हेलो नमस्कार, मैं हूं नरेश गढ़वी और आज अब मैं आपके सामने लेके आया हूं एक मुद्दा जिसका नाम है शौचालय से लेके शाम तक। जी हां, अगर भारत सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने जिस तरह से शौचालय बनाने की एक मुहिम छिड़ी हुई है और अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो काम केवल कागजों पे हुआ है, वाकई में वो काम ज़मीन पे हुआ ही नहीं। जहां मैं रहता हूं, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे किस हद तक करप्शन हुआ है, टॉयलेट स्कैम हुआ है और किन लोगों ने मिलके किया है, ये बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा। आज आपको याद दिलाना चाहूँगा, थोड़े साल पहले ही जहाँ मैं रहता हूँ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा में डीसा में एक टॉयलेट स्कैम हुआ जिसका आरोपी बनाया गया था तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर जो चंदू डांगला थे उनको, और 64 लाख से भी ज़्यादा रुपए की रकम 16 लोगों ने मिलकर हड़प ली थी। उन पे एक एफआईआर हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ लोग जेल में भी है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वर्ष 2017 और 18 में डीसा के बहुत सारी ग्राम पंचायत थी, लेकिन मैंने चुना मेरी ग्राम पंचायत क्योंकि वहाँ मैं रहता हूँ। बेसिक नॉलेज मुझे उस ग्राम पंचायत का पूरा है। आपके सामने स्क्रीनशॉट में दिख रहा है आपको, मेरे गांव में वर्ष 2017 और 18 में 183 टॉयलेट्स अलॉट किए गए हैं भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की तरफ से। जो 183 टॉयलेट्स आपके सामने मैं लिस्ट रखने जा रहा हूँ, क्या वाकई में उन लोगों को ये टॉयलेट्स मिले हैं या फिर ये टॉयलेट सिर्फ कागज पे हैं? ये जो वेबसाइट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, ये कोई भी आप भी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो। आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आई और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से इस बात का आगाज़ किया था कि 5 साल के भीतर भीतर यानी कि 2014 से लेकर 2019 तक हम भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे। ये बात आज भी बहुत सारे राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ राज्य सिर्फ कागजों पे खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। देखिए, वर्ष 2017 और 18 में दामा ग्राम पंचायत में 183 लोगों की सूची, और इन सूची में कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम बार बार रिपीट हुआ है। जी, तो जाहिर सी बात है, हम पूछेंगे उनको कि आपने एक व्यक्ति को 4 बार कैसे अलॉट किया। ये आपके सामने एक नाम है, जरा पढ़िए इनको। बक्ताजी लछाजी सुथार। मैंने इनसे मुलाकात की, इनके घर पे गया, इनसे पूछा, उन्होंने बताया प्रिंटिंग मिस्टेक 1 या 2 वर्ड्स की हो सकती है। 183 जो पीपल है, जो लोग हैं, उनमें कितने लोग हैं जिनको डबल बार मिल गया? आपने क्या पैमाना फिक्स किया कि इनको मिलना चाहिए और इनको नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको ये नाम दिखाना चाहूँगा। नाम लिखा हुआ है पूर्णमाजी कालाजी रबारी, सामने फैमिली आईडी, उसके सामने 12,000 रुपये उनको अलर्ट किए गए। जब मैंने इनके घर पे गया, इनसे मिला, तो सुनिए पूर्णमाजी कालाजी की वाइफ क्या कह रही है। મને ખાલી 90 ઈંટ મળેલી, એક દરવાજો, બીજો બાકી કોઈ વસ્તુ મને મળી નહીં. મોરી પણ પોસ છે નહીં બાથરૂમ બનાવવાની, એટલે સરકારની ખૂબ એ વિનંતી બાથરૂમ બનાવી દે તો મોરે લોટા લે અને છોકરી 5 છોકરી મોટી બહાર જાવ બારે જાય। तो देखा आपने, नाम उस व्यक्ति का है, पैसे इनको मिले हैं सिर्फ कागज पे। घर में आपने इनकी हालत देखी, बाथरूम छोड़िए, इनके घर पे आज दिन तक बाथरूम नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा, कुछ ईंट और एक दरवाज़ा इनके घर पे इनको मिला था, लेकिन बाद में कोई भी अधिकारी आके इनको ये पूछने तक नहीं आया कि आपने उन ईंट का या फिर उस दरवाजे का इस्तेमाल कहाँ किया। आप जरा सोचिए, क्या ये सामान 12,000 रुपये का हो सकता है? खैर ये छोड़िए, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये नाम देखिए आप, नाम के सामने लिखा हुआ है वेरसी भाई गेमरा भाई कोली। मैंने इनसे मुलाकात की, आज दिन तक यानी कि 30 मई या 31 मई तक 2020 वेरसी भाई गेमरा भाई कोली को टॉयलेट्स के पैसे नहीं मिले हैं और आज दिन तक इनके घर पे टॉयलेट्स नहीं है। जाहिर सी बात है, पैसे तो आए हैं लेकिन मिले नहीं है। वो कहाँ गए, किसके जेब में गए, किसने खाए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है हम किस तरह से हमारी पीठ थपथपाते हैं कि हमने हमारे गांव को खुले में शौच से मुक्त कर दिया और पूरा परिवार सुबह लोटा लेके बाहर जाता है। तो इसके जिम्मेदार हम या आप अकेले नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और इसमें जो भी दोषी हो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे जो कलेक्टर साहब है उनको,
हमारे जो टीडीओ ऑफिसर है उनको, डीडीओ ऑफिसर है उनको, कि आप चेक कीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कितने पैसे खाए हैं। मैं सिर्फ एक ग्राम पंचायत की 183 लोगों की बात कर रहा हूँ और इनमें से आपने इतने घोटाले देख लिए। मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, इस लिस्ट में आप चेक कर लीजिए कितने लोगों के नाम कितनी बार है। हो सकता है एक नाम 2 बार आ जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एक नाम जब 4 बार आएगा तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे एक आम इंसान के मन में सवाल उठेगा। जब परिवार 3 है तो आपने 4 टॉयलेट किस तरह बांटे? जिस तरह से हमारा अधिकार है कि हमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है कि हमें शैक्षणिक अधिकार मिलने चाहिए, उसी तरह से हमारा अधिकार है कि हमें स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग इस लिस्ट में हैं जिनको पता ही नहीं है सर कि इनको पैसे मिले। मैं खुद उनके घर पे जाके चेक करके आया हूँ। मैं एक और परिवार से मिलाना चाहूँगा आपको, देखिए क्या कहते हैं ये। મારે 5 છોકરાની વહુ, હવે મારો પરિવાર લોબો પડો, કરવેરા ભરું, પાવતીઓ કરવેરાની આકાણીઓ બાકાણીઓ બધું પાવતીવાળું છું। તે છતાં અમને કોઈ બાથરૂમ મળી કોઈ સારો મળ્યો કર્યો નહીં। અમુક ગામડામાં મળે છે ને આપણા ગામની અંદર શું, દામા ગામની અંદર કોઈ ન મળતું હોય તો અમને વિનંતી છે કે ન મળતું હોય તો કોઈને બધાને ના પાડજો। અને દરેકને હું આધાર જોડીને હાથ જોડીને વિનંતી કરી રહ્યો। સરકાર મા બાપ છે, સરકાર જે આગળ છે એ સાચું જ છે અમારું તો, પણ સરકાર લાભ મળતો હોય તો અમને કેમ નથી આપતી સરકાર? देखा आपने, इन्होंने कहा इनके परिवार में 6 से 7 औरत हैं जो आज भी सुबह लोटा लेके बाहर जाती है। हो सकता है इन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया हो, लेकिन क्या ये 183 लोग हैं इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था? इनको पता तक नहीं है इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था या इनको पैसे मिले। तो गरीब तो ये हैं। अगर आपने एक व्यक्ति को 4-4 टॉयलेट्स अलॉट किए हैं तो इस गरीब को क्यों नहीं किया जो इसका सच में हकदार है? उसका गांव में प्लॉट है, वो इस गांव में पिछले 20 से 25 साल से रह रहा है और पूरे गांव में सबसे गरीब है। अब मुझे ये बता दीजिए कि गरीबी की डेफिनेशन क्या है? क्या ये हो सकता है कि गरीब 2 वक्त की रोटी ना खाए? या ये हो सकता है कि गरीब का एक प्रमाण पत्र हो, वो आपके सामने लेके आए और आप तय करेंगे कि आप गरीब हो कि नहीं हो? इस लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो एसी वाली गाड़ी में घूमते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। इस लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है सर कि हमारे टॉयलेट्स के पैसे भी आ गए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि भ्रष्टाचार किस हद तक हुआ। मुद्दा ये है कि चाहे कितने भी पैसे किस व्यक्ति तक पहुंचे हो, वो व्यक्ति उसका हकदार नहीं था। हकदार तो कोई और था। समझिए उस चीज़ को, गरीब तो कोई और था जिसके लिए ये योजना बाहर आई। उसका हकदार तो गांव में आज भी उस हक के लिए इंतजार कर रहा है। गांव के किनारे बैठा वो गरीब आज भी प्रधानमंत्री मोदी को उस बात को याद करके अपनी आत्मा को सांत्वना देता है कि कभी न कभी मेरे घर में भी टॉयलेट्स बनेगा। मैं आपके सामने एक बच्ची की आवाज़ रखना चाहूँगा, सुनिए क्या कह रही है। मारू नाम राधाबेन सुजाभाई है। मारी मम्मी विधवा है, मारा पप्पा मृत्यु पामेला है। बस मारे सरकारમાંથી बाथरूम बनावानुं है। देखा आपने, पिता के देहांत को 3 या 4 साल हो गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बड़ा भाई है, माताजी है और 2 बहनें हैं। जमीन जायदाद है नहीं। मजबूरी ये है कि आज भी पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है और शौच करने के लिए लोटा लेके बाहर जाना पड़ता है। ये है हमारे गांव की हकीकत। बड़े जो साहब है उन तक पहुँचे और उनको पता लगे कि उनकी वो योजना यहाँ तक पहुँची ही नहीं, बीच में लोगों ने पैसे खा लिए। मुझे सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो इंसानियत है वो किस हद तक मर चुकी है। हम गरीबों का अन्न छीन लेते हैं, उनका अधिकार छीन लेते हैं, लेकिन शौचालय के पैसे छीन लिए। कम से कम 12,000 रुपये में उसकी इज्जत तो रह रही थी। लोटा लेके सुबह जाने वाली हर औरत ये सोचती है कि ये देश हमारे लिए कभी ना कभी शौचालय का इंतजाम करेगा। हमारे गांव में आज भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। हमारा गांव कोई बड़ा गांव नहीं है। मुश्किल से 500 लोगों की
पॉपुलेशन वाला गांव है, लेकिन आज भी कई बहनें ऐसी हैं, कई माताएं ऐसी हैं जो सुबह लोटा लेके मजबूरी में शौच करने बाहर जाती है। अब हर वो फैमिली या हर वो इंसान वीडियो पे आके तो अपनी दास्तान बयां कर नहीं सकता सर। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को आप उजागर कीजिए, ऐसे लोगों को सामने लाइए जो इस स्कैम में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जाते जाते मेरी सरकार से, उच्च पद पे आसीन कुछ ऑफिसर से, और हो सकता है कोई बड़े ऑफिसर मेरा वीडियो देखे, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दिल्ली से निकली हुई योजना यहाँ तक छोटे से गांव में आते आते जाहिर सी बात है कुछ खामियां रह जाती है, लेकिन वो कुछ खामियां इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप एक परिवार को 4-4 टॉयलेट्स अलॉट कर रहे हो, जो गरीब है उसको आप कुछ नहीं दे रहे हो। जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं, जो फोटोज़ मैंने आपको दिखाए हैं, वो उनकी सहमति से लिए गए हैं, ना कि चोरी छिपे से और वीडियो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। गरीब को नहीं पता है कि ट्विटर क्या होता है, गरीब को नहीं पता है कि ईमेल आईडीज़ क्या होती है, फेसबुक पे किस तरह से पोस्ट की जाती है। तो ज़रूरत है आप उन गुनहगारों को पकड़िए जिन्होंने उन गरीबों के पैसे खा लिए। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, एक महिला ने कहा कि हमें पता ही नहीं है सर कि हमारा नाम इसमें है कि नहीं है। आप ज़रा सोचिए, उनको पता नहीं है कि उनको पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, और बावजूद इसके इनके पैसे पास हो गए। इनके पैसे उस व्यक्ति तक पहुंच गए जो वाकई में वो पैसे हड़पना चाहता था। और मेरी हमारे गांव से यही उम्मीद है कि गांव में कम्युनिटी हॉल बने ना बने, कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत हो ना हो, सार्वजनिक शौचालय की ज़रूरत हमारे गांव में बहुत ही अनिवार्यपूर्ण है। अगर भावनाओं में बह के मैंने कोई अभद्र भाषा का उपयोग किया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी भी फैमिली को, किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने की कतई कोशिश नहीं की है, ना ही किसी सरकारी संगठन को नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ आईना दिखाया है कि देखिए ये आपका काम है और इसके सामने ये आपका रिजल्ट है। मैं चाहता हूँ कुछ लोग इनकी भी विजिट करें, देखें आके कि क्या वाकई में इनके घर पे टॉयलेट्स बने हैं, क्या वाकई में इनके घर पे पैसे पहुँचे हैं। और एक बार वापस मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, चंदू डांगला ने जो स्कैम किया था 64 लाख रुपए का 1161 या ऐसे कुछ गांवों में, वो स्कैम 2015 में किया था। उन पे एफआईआर हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में खपी खबर के मुताबिक 27 तारीख को लेख छपा था या 21 तारीख को, उसमें ये दावा किया गया था कि चंदू डांगला को गिरफ्तार कर दिया गया है। और मैं जो आपको सामने लिस्ट रख रहा हूँ वो है 17-18 की। तो चंदू डांगला और इस लिस्ट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। फिर भी हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है इनको आप सहायता कीजिए। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं वापस एक बार आप सभी से, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, किसी भी संगठन या गैर सहकारी संगठन को मैंने किसी तरीके से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे कलेक्टर सर से, जिनको मैं फॉलो भी करता हूं, एसडीएम सर है, टीडीओ सर है, डीडीओ सर है, वो सभी मिलके एक बार विजिट करें और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिनको नहीं मिला है उनको अधिकार दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।